सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्ना ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ पढ़ लें भी सारे साथी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका शहीनाबाद के जामे मस्जिद में मियाँ नाईम साहब, मियाँ नदीम साहब, उनके हुक्म पे हाजिरी हुई। दुआएं करो खुदावंद आलम मेरी और आप लोगों की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए और आज के इस महफिल को, आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद आलम हम सब की बख्शिश का जरिया बनाए।
रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीना में गलियों में, बाजारों में, मोहल्ले मोहल्ले में, दुनिया के कोने कोने में, फर्श पे, अर्शों पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा शहादत की खुशी मनाई जा रही है। और खुशी होनी भी चाहिए। हर आदमी ने, हर मसलक वालों ने अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा शहादत की खुशी मनाई। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हालात क्या थे, दौर कैसा था। बेटे को अपने बाप की तमीज नहीं, बहन को अपने भाई की तमीज नहीं। मामूली सी बात पे लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता तो लाशों के ढेर लग जाते। जितने घर के अफराद होते उतने उन्होंने खुदा बना रखे थे। अब्बा ने अपना अलग खुदा बनाया, अम्मा ने अलग खुदा बनाया, भाई ने अलग बनाया, बेटे ने अलग बनाया। ये बीमारी देने वाला, ये शिफा देने वाला, ये औलाद देने वाला, ये रिज़्क देने वाला, ये बारिशें बरसाने वाला, ये अंधेरियां लाने वाला। आप लोग भी सोच रहे होंगे बड़े अजीब लोग थे, और मैं कहा करता हूं वो लोग आज नहीं। कई लोगों से सुना फलानी सरकार के मेले पे चले जाओ, फलानी जगह पे चले जाओ, आंधियां आएंगी, बारिशें आएंगी। वो जो 1400-1500 साल पहले लोगों की जहनीयत थी, जो जहालत थी, वो ही आज भी मौजूद है। इस बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारने के लिए खुदाबंद आलम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए, इसहाक अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सबसे आखिर में मेरे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी मोहम्मद अरबी और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और कुर्बान जाऊं किस वक्त इमामुल अंबिया का तज़किरा फरमाया। अभी आसमान न था, जमीन न थी, सितारे न थे, सूरज न था, चांद न था। उलमा तशरीफ फरमा है परवरदिगार आलम ने आलम अरवा में 2 जलसे किए, 2 इज्तिमा किए। जैसे आज मियां नदीम साहब, मियां नईम साहब ने जलसा रखा हुआ है। आज सामीन आप हैं, बयान मेरा है, और खुदा की कसम उस जलसे में बयान रब्बुल आलमीन का था। और सुनने वाले अंबिया भी थे, रसूल भी थे, सहाबा भी थे, औलिया भी थे, देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, अहल हदीस भी थे, शिया भी थे, मिर्जाई भी थे। मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान गवाह है। फरमाया इद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम व इद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना
इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन। अंदाजा लगाओ, नबी मौजूद है, वली मौजूद है, परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं आलम अरवा में सारी क़यामत तक की रूहें जमा हैं। फरमाया इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ नबियो वलियो जी परवरदिगार सारी रूहें जमा हो गई। अर्ज किया जी परवरदिगार, फरमाया ओ मेरे नबियो वलियो कुतुबो अबदालो अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सारे नबियों ने, वलियों ने, कुतुबों ने, अबदालों ने, देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, अहल हदीसों ने, शियों ने, मिर्जाइयों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने भैया को जुबा हो के कहा कालू बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा परवरदिगार है। शहीनाबाद वालों, तुमने भी आलम अरवा में नारा लगाया था मालिक परवरदिगार, बोलो वही नारा जो आलम अरवा में लगाया आज शहीनाबाद की इस जामिया मस्जिद में भी नारा लगना चाहिए। मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, रिज़्क देने वाला, गंज बख्श, गौसे आजम, बोलो यार गंज बख्श कौन है? अल्लाह। गौसे आजम अल्लाह है। फरमाया इज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम, आदम की औलाद बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सारी रूहों ने कहा कालू बला, परवरदिगार तू ही हमारा मुश्किल कुशा हाजत रवा। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, जब आदमी लेन देन करे, बात करे तो कहता हो मियाँ शेख साहब गवाह बनाओ, मियाँ साहब गवाह होना चाहिए, बाद में मुक्कर ना जाना, फिसल ना जाना। और परवरदिगार आलम भी फरमा रहे शहीद ना, गवाह होना चाहिए। बंदा बंदे से बात करके मुक्कर जाए, बंदा उसे अच्छा नहीं समझता, वो कहता है मियाँ तू बंदा कहलाने का हकदार नहीं, तेरी जुबान ही कोई नहीं। और जो बंदा अल्लाह से बात करके मुकर जाए, खुदा की कसम अल्लाह भी अच्छा नहीं समझता। इसलिए फरमान तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, गवाह हो जाओ, मुकर ना जाना, फिसल ना जाना, क़यामत के दिन यूं ना कहना हमें तो पता ही नहीं चला। जब परवरदिगार आलम ने इकरार करवा लिया ना, फरमाया देवबंदियों कि जी, फरमाया तुम चले जाओ, अहल हदीस हो तुम भी जाओ, बरेलवी हो नाराज ना होना, शिया तुम भी जाओ, सिर्फ मेरे नबी बैठ जाएं, सिर्फ मेरे नबी बैठ जाएं। मालिक क्यों? फरमाया अब खास बात होने लगी है, अब खास बात होने लगी है। और खास बात आप लोग भी समझते हो, आम लोगों में नहीं हुआ करती। वो खास बात है क्या? अब मेरे पास किस्से कहानियां नहीं, कुरान कहता है इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल
मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना। आवाज आई, ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे नूह, ऐ मेरे खलीलुल्लाह, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ ईसा रूहुल्लाह, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। ओ मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, आओ मेरे साथ वादा करो। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हें मेरी तरफ से ताजे नबूवत मिल जाए, मेरी किताबें मिल जाएं, और जाकर दुनिया में अपनी अपनी शरीयतों को नाफिज कर दो, अपनी अपनी किताबों को नाफिज कर दो। किसी जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का डंका बजेगा, किसी जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का डंका बजेगा। उस दौरान सुम्मा जहाअकुम रसूल, फिर मेरा नबी आएगा, महबूब आएगा, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आएगा, आमिना का दुर्र यतीम आएगा। ऐ मेरे नबियों, मेरे रसूलों, वादा करो, ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। तुम्हारी शरीयत के दौरान मेरा नबी आ जाए, महबूब आ जाए, मेरे नबी पे ईमान लाना, मेरे महबूब को अपना मुक्तदा मानना, अपना पेशवा मानना। वाला तंसुरुन्ना, मेरे नबी की खत्मे नबूवत का ऐलान करना। इसी पे बस नहीं, फरमाया काला अक़ररतुम, मेरे नबियों तुमने इकरार कर लिया। सारे नबियों ने भैया को ज़ुबान होके कहा कालू अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। फरमाया काला फशहदू व अना माअकुम मिन शाहिदीन, तुम भी गवाह हो जाओ, मैं भी गवाह हूं। वक्त गुजरता गया, हालात दुनिया के बिगड़ते चले गए, जालिम जुल्म कर रहा है, रोकने वाला कोई नहीं, मजलूम जुल्म की चक्की में पिस रहा है, हमायत करने वाला कोई नहीं। और कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, हमने ईमान वालों पे एहसान फरमा दिया। शहीनाबाद के रहने वालों, ईमान वाले कौन है, मोमिन कौन है? आज मैं कहता हूं मैं मोमिन, तुम कहते हो हम मोमिन। शराब पीने वाला कहता है मैं मोमिन, जिना करने वाला कहता है मैं मोमिन, सूद खाने वाला कहता है मैं मोमिन। कुरान कहता है और दुनिया में बसने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं मोमिन कौन है। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया मोमिन लोग वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल कांप जाए, जब कुरान पढ़ा जाए उनका ईमान ज्यादा हो जाए। आज कई मुसलमान मिलेंगे, ओ मियां आज शाम बड़ी धमाल हुई, बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून आया, बड़ा ढोल बजाया गया, तबले बजाए गए, सुरंगियां बजाई गई, कंजरियों का डांस किया गया, मुझे बड़ा सरूर आया। कुरान कहता है मोमिन वो है जिसको कुरान सुन के सरूर आ जाए, जिसको ढोल सुनकर सरूर आए वो मोमिन, जिसको तबले सुन के सरूर आए वो मोमिन, जिसको डांस देख के सरूर आए वो मोमिन नहीं।
और कुरान कहता है उस वक्त तशरीफ लाए, चारों तरफ जहालत ही जहालत है। ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते चले गए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा, अब्दुल्ला का लगते जिगर आएगा, आमिना का दुर्रे यतीम आएगा, उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम, मेरे मुस्तफा का नाम उलमा तशरीफ फरमा है, अर्श पे मेरे मुस्तफा का नाम अहमद और फर्श पे मुस्तफा का नाम मोहम्मद। सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद का माना जो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करे। कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया, नया कपड़ा पहने तो अल्लाह की तारीफ करे। बैतुल खला में जाए तो अल्लाह की तारीफ करे। बैतुल खला से बाहर आए तो अल्लाह की तारीफ करे। और कुरान कहता है वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। कुरान कहता है कायनात में जितनी भी चीजें हैं, जिन्नात क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, फरिश्ते क्यों ना हो, पानी के कतरात क्यों ना हो, जमीन के जर्रात क्यों ना हो, दरख्तों के पत्ते क्यों ना हो, तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। पर शहीनाबाद के रहने वालों, मेरा अकीदा है सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह करे। वो एक तरफ मेरा कमली वाला अल्लाह की तस्बीह करे, एक तरफ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और मोहम्मद बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु उसे कहा जाता है जिसके लबों की भी तारीफ हो, जिसके रुखसार की भी तारीफ हो, जिसकी आंखों की भी तारीफ हो, जिसके कदमों की भी तारीफ हो, जिसके पांव की भी तारीफ हो, जिसके सीने की भी तारीफ हो, जिसके पसीने की भी तारीफ हो, जिसके मदीने की भी तारीफ हो, उसे मोहम्मद कहा जाता है। सल्लल्लाहु। अब वक्त नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान इतना तवील है, उलमा तशरीफ फरमा है, ना इब्तिदा का पता ना इंतहा का पता। अम्मा आमिना से पूछते, अम्मा आमिना तू बता। अम्मा आमिना कहती हो लोगों, अभी मेरा महबूब बच्चा मेरे पेट में नहीं आया, मैं बकरियां चराने के लिए बाहर जाती, मेरे कदमों में कंकर लगते, पत्थर चुभते। जब मेरा महबूब बच्चा मेरे पेट में आया, जिस पत्थर पे मेरा पांव जाता वो पत्थर भी मोम हो जाता। अम्मा आमिना कहती है मैं बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं पे जाती, डोल भर भर के कुएं से बाहर निकाल के बकरियों को पिलाती। जब मेरा महबूब बच्चा मेरे पेट में आया, इधर मैं कुएं पे जाती, पानी खुद ब खुद उछल कर किनारों पे आ जाता। मदनी करीम सबका जो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से मेरी तरफ तवज्जो रखे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि विलादत बा शहादत का वक्त करीब आ पहुंचा। अम्मा आमिना कमरे में, दाई भी कमरे में, दरवाजा बंद कर लिया। सीरत की किताबों में लिखा है अचानक दो औरतें पर्दा किए हुए कमरे में आ बैठी। दाई बड़ी हैरान हुई, मोहल्ले वाली होगी,
जब पर्दा जो हटाया देख के कहने लगी मोहल्ले की नहीं, मुसाफिर होंगी। जब कपड़ों को देखा तो पता चला मुसाफिर भी नहीं। वो दाई कहने लगी मेरी सहेली हो, तुम कौन हो, कहां से आई हो? वो कहने लगी घबराओ नहीं, परेशान न हो, एक फिरौन की बीवी आसिया है और दूसरी ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम है। पूछने आई है इमामुल अंबिया की विलादत हुई कि नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जब बच्चा पैदा हो जाए ना, मां को बड़ी जल्दी होती है। अभी दाई कहेगी भी पानी लाओ, कपड़े लाओ, सुरमा लाओ, खुशबू लाओ। अगर दाई ना पानी मांगे, ना खुशबू मांगे, ना साबुन मांगे तो मां भी परेशान हो जाती है। खुदा ना करे बच्चा अल्लाह को तो नहीं प्यारा हो गया। अम्मा आमीना थोड़ी सी परेशान जो हुई, दाई कहने लगी आमीना घबराने की लोड़ नहीं, मैंने पानी इसलिए नहीं मांगा, ये बच्चा तो इतना पाक है, इसे गुस्ल देने की लोड़ नहीं। आमीना मैंने खुशबू इसलिए नहीं मांगी, ये बच्चा तो इतना खुशबूदार है, इतना मुअत्तर है, जहां पे मेरे हाथ लगे मेरे हाथों में भी खुशबू आने लगी। आमीना मैंने सुरमा इसलिए नहीं मांगा कि इस बच्चे की आंखें तो इतनी सुरमीली, आंखों में सुरमा डालने की लोड़ नहीं। सईदा आमना के दिल में ख्याल आया काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, लोग मुबारकबाद देने के लिए आते, अब्दुल्ला मुबारक हो। आवाज आई आमीना घबराओ नहीं कि किसी के यहाँ बच्चा होगा, मुबारकबाद देने के लिए मोहल्ले वाले आएंगे, किसी को मुबारकबाद देने के लिए चचा आएगा, किसी को मामू आएगा, किसी को मुबारकबाद देने के लिए एमपी आएगा, किसी को मुबारकबाद देने के लिए एमएनए आएगा। पर आमीना मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, तुझे तेरे दरवाजे पे मुबारकबाद देने के लिए मेरा जिब्रील आएगा। आमिना सोच रही है, कहने लगी काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, मेरे मोहम्मद को उठाकर बाजार में ले जाता, खिलौने ला के देता। आवाज आती आमिना घबरा नहीं, तेरे बच्चे को खिलौनों की लोड़ पड़ेगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मैं चांद को इसके लिए खिलौना बना दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े बड़े चौधरियों की, रईसों की, सरदारों की दावत कर दी, दस्तरखां बिछाया गया। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब पोते का नाम क्या रखा है? कहने लगा नाम मोहम्मद। नाम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब आज तक ऐसा नाम सुना नहीं, निराला ही नाम, कुर्बान जाऊं। अब्दुल मुत्तलिब अंदर तशरीफ ले गए, मेरे महबूब को गोद में उठाया, फरमाने लगे चौधरियों, सरदारों और रईसों, तुमने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना, मेरे पोते को देखो तो सही, तुमने आज तक ऐसा बच्चा भी देखा नहीं। उलमा लिखते हैं जिस साल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, कबीला साज से दाएं बाएं से दाएं आई, बाज ने तो लिखा 300 दाएं आई। कितनी? 300 दाई। ईमानदारी से बताओ, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, हलीमा के अलावा किसी का नाम याद है? बोलो। मैंने अर्ज कर दिया मालिक क्यों? आवाज आई इसलिए जो मेरे नबी की मोहब्बत से महरूम हो जाए,
मैं दुनिया से नाम मिटा दिया करता हूं। जिसका मेरे महबूब से ताल्लुक जुड़ जाए, क़यामत के दिन भी उसके चर्चे हो जाएंगे। इसी को कहते हैं निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, और निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है। जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। दाई आई बड़े बड़े चौधरियों के दरवाजों पे दरवाजे खटखटाए। जिस दाई को चौधरी का बच्चा मिल जाता, सरदार का, रईस का, वो तो खुशियां मनाती। लो भाई मेरे तो मजे हो गए, चलो और नहीं तो 2-3 साल मेरी तो तनख्वाह लग गई। चौधरियों के बच्चे उठाए चल दी। हलीमा कमजोर सवारी, बोलो कमजोर, अगले दिन मक्का मुकरमा में आई। बड़े बड़े चौधरियों के दरवाजों पे दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कि हलीमा। कैसे आई? बच्चा के हलीमा बच्चा तो फलानी दाई ले गई। अगले दरवाजे पे आई कि हलीमा बच्चा तो फलानी दाई ले गई। सारा मक्का छान मारा पर हलीमा को बच्चा ना मिला। आई मेरे मुस्तफा के दरवाजे पे और बुलंद आवाज से और जरा मोहब्बत से दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, कौन? के हलीमा हूं। कैसे आई? बच्चा है कि हाँ। बाप है कि नहीं? बाप नहीं, यतीम है। दरवाजा खोला, अंदर गई, मेरे मुस्तफा का चेहरा अनवर देखा। हलीमा कहने लगी, इतने खूबसूरत, मैंने कभी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और कहने लगी, कहत का जमाना, जानवर तो जानवर रहे, मेरी छाती में भी दूध ना था। कहने लगी, जब मैंने मुस्तफा, और बुलंद आवाज से, मैंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, छाती से लगाया। हलीमा कहती है, मेरी छाती दूध से भर गई। मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को पिलाया, बेटे मोहम्मद को पिलाया और कहा, आमिना बड़ी देर हो रही है, मैं चली। आमना कहने लगी, हलीमा यतीम समझ के लापरवाही ना करना, मैं तुझे पूरा पूरा मुआवजा देने की कोशिश करूंगी। हलीमा ने दौड़ लगाई, आके खामद के पीछे मुस्तफा को लेके बैठ गई। उठाने लगे, उठती नहीं, उठती। हलीमा बड़ी समझदार थी, और मैं कहा करता हूं समझदार क्यों ना हो, मुस्तफा जो गोद में आया, मेरा अकीदा है सारे नबी, वली, कुतुब, अब्दाल, उलमा, फुकहा, सुलहा, क़यामत तक आने वाली लोगों की अकल एक तरफ, मेरे मुस्तफा की अकल एक तरफ, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब गोद में जब मेरे मुस्तफा आए, हलीमा कहने लगी, हारिस लगता है बच्चा बड़ी बरकतों वाला है, पीठ हो रही है इसलिए सवारी उठाने को तैयार नहीं, अपनी गोद में ले ले। जब गोद में जो लिया, हलीमा कहने लगी, उठी नहीं, चली, चली नहीं, तेज रफ्तार हो गई। और हलीमा कहने लगी, यूं लगा जैसे अल्लाह ने इंजन बदल दिया हो, जैसे इंजन ही बदल दिया हो। अब हलीमा का खामद मेरे मुस्तफा के होंठ देख के कहने लगा, हलीमा देखना कितने खूबसूरत है, हलीमा रुखसार देख कितने गुलाबी हैं, हलीमा जरा आंखें तो देख। हलीमा मेरे मुस्तफा के पांव पकड़ के कहने लगी, देखना कितने नरम है। यतीमी भूल गई, यतीमी भूल गई, मेरे मुस्तफा की तारीफें हो रही हैं। क्यों? मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही उसे हैं जिनकी बचपन की भी तारीफ, बलूगत की भी तारीफ,
जवानी की भी तारीफ, हाथों की भी तारीफ, पैरों की भी तारीफ, मदीने की भी तारीफ, पसीने की भी तारीफ, उन्हें मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवारी तेज गाम बन गई। वो जो दाएं छोड़ के गई थी ना, हलीमा तू भी कमजोर, आहिस्ता आहिस्ता आ जाना, बड़ी देर हो रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि बड़ी तेज रफ्तार सवारी आ रही है। एक दाई कहने लगी हलीमा है, एक बोल के कहने लगी किसी ने तरस खा लिया होगा। हलीमा तू भी कमजोर, सवारी भी कमजोर, बच्चा भी ले जा, सवारी भी नहीं ले जा, सवारी भी तरस खा लिया होगा। हलीमा जब करीब आई ना, कहने लगी हलीमा जरा ठहर तो सही, पर सवारी रुकती नहीं। मौलाना सवारी क्यों? पहले लगाम हलीमा के खामद के हाथ में थी, अब मेरे मुस्तफा के हाथ में, अब मेरे मुस्तफा के हाथ में। जब सवारी गुजरने लगी ना, दाइयां कहने लगी, शायर ने नक्शा खींचा, कहने लगी सानो दसनी हलीमा सवारी क्यों नहीं रुक दी। पंजाबी समझते हो ना? समझते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं, आती है? चलो तवज्जो से जरा। सानो दसनी हलीमा सवारी क्यों नहीं रुक दी, निजी में रोक दिए ओवे जावे पैर चुक दी। केड़े सोने नु महारा फड़ाई जानी है, क्यों एनी तेज सवारी नु दौड़ाई जानी है। हलीमा कहने लगी मेरी सहेलियों, मेरी मोहल्ले वालियों, तुम मुझे कमजोर समझ के छोड़ के आ गई, हुण मेरे को भी टाइम नहीं, बाकी दियां गल्लां कर जो के होण गियां। वो सारी दाइयां कहने लगी हलीमा इतना तो बता, सारे चौधरियों के बच्चे हम ले आई, सारे सरदारों के बच्चे हम ले आई, रईसों के बच्चे हम ले आई, इतना बता ये किस चौधरी का बच्चा है, पर कुर्बान जाऊं। हलीमा कहने लगी तुसा कीता ना पसंद यतीम जान के, और तुसा कीता ना पसंद यतीम जान के, असा चुम लिया जग तो हसीन जान के। और चन आमीना दा सीने नाल, बोलो और बुलंद आवाज से मेरे साथ, चन आमीना दा सीने नाल लाई जानिया, ताइयों एनी तेज सवारी नो दौड़ाई जानिया। और मैं कहा करता हूं नहीं, हलीमा ने कहा होगा सारी दुनिया की दौलत कमाई जानिया, है कि नहीं? बोलो सारी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया, ताइयों एनी तेज सवारी नो दौड़ाई जानिया। हलीमा कहने लगी जिदी कोई नहीं मिसाल बेमिसाल लभ्या, और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से कहने लगी जिदी कोई नहीं मिसाल बेमिसाल लभ्या, मैनू आमीना दी गोद विचों लाल लभ्या। थक ते नहीं गए? हलीमा घर हलीमा घर पहुंची, देखा तो बकरी प्यासी, चारा कोई नहीं। कहने लगी हमसायों को इतना भी तरस नहीं आया, हलीमा सफर पे गई है, चलो पानी पिला दे, चारा डाल दे। कहने लगी अपने खामों से देखना, एक अद्धी दूध दी तार निकल आवे, मैं अपने पुत मोहम्मद नू पिलावा। और बुलंद आवाज से अपने पुत मोहम्मद नो पिलावा। खामद जो लेके बैठा ना बर्तन, उस बर्तनी भर गया। कहने लगा हलीमा और ले आ, और बर्तन लाया वो भी भर गया, और ले आ वो भी भर गया। बर्तन भर गए पर दूध खत्म ना हुआ। क्यों? जहां मुस्तफा आ जाए रब्बे जुल जलाल की कसम, वहां बरकतें बरकतें हो जाया करती है। हलीमा ना
यूं दीवार पे चढ़ के ना कहने लगी हमसायों से, ए पांडा देवी, ए पांडा देवी, क्यों साडे घरों दुध ले जा, साडे घरों दुध ले जा। हमसाई कहने लगी हलीमा आज तक लस्सी नहीं मिली, दूध कहां से आया? कहने लगी नहीं तुझे क्या खबर, ये आने वाले मेहमान की बरकत है। तवज्जो, आने वाले तो जो रखना भाई, आने वाले मेहमान की बरकत है। जब सुबह होती तवज्जो, सारी दाई मेरी तरफ तवज्जो रखे, सारी दाइयां अपने अपने बच्चों के पेशाब वाले कपड़े धोने के लिए नाले पे ले जाती, पोतड़े धोने के लिए ले जाती। लेकिन हलीमा मुस्तफा के कपड़े क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने कभी कपड़ों में पेशाब किया ही नहीं, कभी पेशाब किया ही नहीं। वो सारी मोहल्ले वाली कहने लगी हलीमा हम तो कपड़े धोने नाले पे आती है, तू नहीं आती। हलीमा जवाब में कहती है मोहल्ले वालियों, मेरी सहेलियों, तुम्हें क्या मालूम है तुम्हारे बच्चे वो है जो पाक को भी नापाक कर दे, मेरा मोहम्मद वो है जो नापाक को भी पाक कर दे। और तुम समझ रहे होगे शायद कारी रमजान अपनी तरफ से कह रहा है, मैं नहीं कहता। उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान गवाह है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। फरमाया हमने रसूल भेजा जो आके लोगों को पाक कर दे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कमली वाले ने ऐसा पाक किया, अबू बकर आया सदीक बन गया, उमर आया उस्मान बन गया, उमर आया फारूक बन गया, उस्मान आए जिन्नोरैन बन गया, अली मुर्तजा आए शेर खुदा बन गया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए मुफस्सिर कुरान बन गया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए फकीह उम्मत बन गया, बिलाल हबशी आया जूतों समेत जन्नत का वारिस बन गया, राहजन आए राहबर बन गए, शराबी आए शराब से बाज आ गए, बेनमाजी आए नमाजी बन गए, बेहदैत आए हदैत वाले बन गए, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले आए, बच्चियों से मोहब्बत करने वाले बन गए, और बकरियों को चराने वाले आए, कायनात के बादशाह बन गए। इसी को कहता खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं एक बात करके बात को खत्म करता हूं, अगले मेहमान तशरीफ ले आए हैं। शीमा मेरे मुस्तफ़ा की रजाई बहन हलीमा की बेटी मेरे मुस्तफ़ा को उठाया, उठा के कहने लगी अम्मा इस बच्चे के अब्बा का नाम क्या, अम्मी का नाम क्या, कहां से लाई, किस कबीले का है। हलीमा कहने लगी ये ना पूछ, ये बता है कैसा, ये बता। कहने लगी अम्मा बच्चे बड़े देखे पर मोहम्मद जैसा नहीं देखा। मेरे मुस्तफा की उम्र हुई ना कोई 2 साल, शीमा लेकर पहाड़ों में चली गई। और मैं कहा करता हूं शीमा तेरे मुकद्दरों के, कभी मेरे मुस्तफा के होंठों के बोसे लेती हो, कभी रुखसारों के बोसे लेती हो, कभी पेशानी के बोसे लेती होगी। दोपहर का वक्त हलीमा बड़ी परेशान, ना जाने कहां ले गई। तलाश करते 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 वहां पहुंच गई। कहने लगी शीमा खबरदार मेरे मोहम्मद को दोपहर को बाहर न लाया कर, रंग काला ना हो जाए, रंग
काला ना हो जाए। शीमा कहने लगी अम्मा घबरा नहीं, कई मर्तबा तजर्बा करके देखा है, जब दोपहर को अपने भाई मोहम्मद को लाती हो आकर ऊपर बादल साया कर देते हैं। मेरे महबूब की उम्र कुछ 4.5-5 साल हुई। वापिस अम्मा आमना के पास एक दिन हुजूर की आंखों में तकलीफ हो गई। अम्मा आमिना कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब से, अपने ससुर से, मेरे नबी के दादा जान से, कि मेरे बेटे की आंखों में तकलीफ बड़ी है, दवाई ला के दो। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, एक राहिब के दरवाजे पे जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मोहल्ले वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब वापिस चले जाओ, ये इबादत में मसरूफ है, 6 महीने इबादत करता है, बाहर नहीं आएगा, फिर कभी आना। अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा को लेकर अभी कदम नहीं उठाया, उस राहिब की झोंपड़ी में जलजला आया। दौड़कर दरवाजा खोला, बाहर निकला, क्या देखा कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा को लिए खड़ा है। कहने लगा खैरियत, कि मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है, दवाई दे दे। अब वो राहिब मेरे मुस्तफा को देखने लगा, चेहरे अनवर को देखने लगा, देख के कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा तबीब, इतना बड़ा हकीम मेरे जैसे मरीज के पास लाए हो। वो कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे मुझे बातें ना कर, पोते के लिए दवाई दे दे। कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब मैं इंजील का आलिम हूं, मैं तौरात का आलिम हूं, मेरी किताबों में आखिरी नबी की तमाम तर निशानियां मौजूद हैं, सिफात मौजूद हैं, वो तमाम तर निशानियां तेरे पोते के चेहरे में नजर आ रही हैं। इस बच्चे का लुआब निकाल कर आंखों पे लगाना तेरा काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। रब्बे जुल जलाल की कसम, इतना कीमती नबी, इतनी शान वाला नबी, इतने मर्तबे वाला नबी, इतने मकाम वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको दिया और शान वाली उम्मत बनाया। अब शान वाला नबी भी मिल जाए, शान वाली किताब मिल जाए, हमें शान वाली उम्मत कहा गया, फिर भी जहन्नुम में जाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई। ये प्रोग्राम कराने का मकसद यही नहीं कि हुजूर की शान बयान कर दी जाए, मकसद ये है कि उस अजमत वाले नबी की आदात, उस नबी की सीरत हमारी जिंदगियों में आ जाए, सुन्नत आ जाए। और रब्बे जुल जलाल की कसम, जब मेरी और आप लोगों की जिंदगी में हुजूर की सुन्नत आएगी, क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मुस्तफा होंगे सल्लल्लाहु, फरूक आजम होंगे, अबू बकर सदीक होंगे, और किसी को सदीक अकबर प्याले भर के हौज़े कौसर के पिलाएंगे, किसी को फरूक पिलाएंगे, किसी को मुस्तफा। लेकिन जिसने इस गए गुजरे दौर में नबी की सुन्नत को सीने से लगाया होगा, मेरा नबी फरमाएगा अबू बकर पीछे हट जा, उमर तू भी पीछे हट जा, ये मेरा वो उम्मती है जब मेरी सुन्नतें मिट रही थी, इसने मेरी सुन्नतों को सीने से लगाया था। आज तुम नहीं, आज मुस्तफा अपने हाथों से खुद हौज़े कौसर पिलाएगा। हाँ, गिलास में नहीं, प्याले में नहीं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, हुजूर हौज़े कौसर का चुल्लू भर के तेरे मुंह को लगाए। अगर पीना चाहते हो आज से इरादा करो, आहद करो, इंशाअल्लाह आज के बाद शादी आ जाए, अल्लाह ना करे कोई गमी आ जाए, खाना खाना हो, बैठना हो, उठना हो, जो भी हो, नबी की सुन्नत को अपनाएंगे सारे को हो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह लिबास भी सुन्नत के मुताबिक, चेहरा भी इंशाअल्लाह सुन्नत के। इरादा कर ले, जिनकी दाढ़ी है नहीं ना, आज इरादा कर ले इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे। इरादा कर ले भाई, इरादा हाथ खड़ा करके, ये नहीं कह रहा अभी रखो, इरादा। तौफीक कौन देगा? अल्लाह देगा। दुआ ये करो खुदाबंदी आलम मेरी और आप लोगों की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए, और परवरदिगार आलम आज के इस प्रोग्राम को हम सब की हिदायत का, हम सब की निजात का जरिया बनाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।